हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, सिखाया था और कोशिश की थी कि उसको अच्छे तरीके से सिखाया जाए। आज अगला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फिर वही बात कहेंगे कि कई लोग जानते होंगे, कई लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को एक ही तरीके से जान लेना, फ्यूचर इंडेफिनिट का मुकम्मल तौर से सीखना, मैं कहता हूं कि नहीं हो सकता। क्योंकि एक सेंटेंस तो यह है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, सीधा से कह देते हैं आई शैल गो टू दिल्ली। लेकिन इसमें अगर कंडीशन लग जाए, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, अगर जो लग गया, इफ वाला अगर आ गया, जिसको इफ बोलते हैं इंग्लिश में, इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस हर किसी को बनाने नहीं आते हैं। ज्यादातर लोगों को अनकंडीशनल सेंटेंस बनाने आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस नहीं आते। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के बनाएंगे, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस आपको कंडीशनल सेंटेंस अगर लगा करके बनाना सिखाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर गा गी गे आया, ठीक है, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, लिख रहा होगा, सुन रहा होगा, गा रहा होगा, खा रहा होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सब जगह गा गी गे लास्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं, यकीन के साथ आप कहिए कि ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन इंडेफिनिट कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा है और परफेक्ट कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, ये प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ, कोशिश के साथ आपको आएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जाता है, इसलिए काफी वक्त गुजारने के बाद हम नई वीडियो ला रहे हैं और बड़े शुक्रगुजार है, आप लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आज हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, सिर्फ गा घी के आएगा लास्ट में, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, मेरा भाई खाना खाएगा, आज विराट कोहली सेंचुरी करेगा या 100 रन बनाएगा, आज इंडिया मैच जीतेगी, तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, पिताजी कहाँ सोएंगे, मम्मी क्या पकाएंगी, तुम क्या खाओगे, ठीक है। गा घी के सिंपल सा फ्रेम है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल आप लोगों को लगाना आता ही होगा, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब जगह विल लगा देते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि हमें उल्टा कर देना होता, कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं कि हमें आई और वी के साथ विल लगाना होगा और बाकी सबके साथ ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, यू, वी, दे, सबके साथ हमें शैल लगाना होगा, वो भी हम वीडियो के बीच में बताएंगे। तो सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा, मैं अपने पिताजी के साथ दफ्तर जाऊंगा, आई शैल गो टू ऑफिस विद माई फादर। अगर यहाँ पर ये हो जाए सेंटेंस कि मैं अपने पिताजी के साथ दफ्तर अवश्य जाऊंगा या मैं अपने पिताजी के साथ हर हाल में दफ्तर जाऊंगा, तो हम इंग्लिश बनाएंगे आई विल गो टू ऑफिस विद माई फादर। शैल के बजाय विल लगा देते हैं और विल के बजाय शैल लगा देते हैं अगर वहां पे अवश्य आ गया या हर हाल में आ गया। वहां एट एनी कॉस्ट इंग्लिश नहीं लगाई जाती है, शैल और विल को उल्टा कर देते हैं। सपोज अगर ये सेंटेंस होता, तुम अपने पिताजी के साथ दफ्तर जाओगे, आसान इंग्लिश है, यू विल गो टू ऑफिस विथ योर फादर, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे कहें, तुम अपने पिताजी के साथ दफ्तर अवश्य जाओगे, तुम अपने पिताजी के साथ दफ्तर हर हाल में जाओगे, तो इंग्लिश बनेगी यू शैल गो टू ऑफिस विद योर फादर। ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई और शैल और विल को उल्टा करने की, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है। तो अगर पहली बार आपको पता चली है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद वही रहेगा। तो मैंने फ्रेम ने लिखा, तुम आज पतंग नहीं उड़ाओगे, यू विल नॉट फ्लाई द काइट टुडे, तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे,
मैं आज अपना पाठ याद नहीं करूंगा। आई शैल नॉट लर्न माई लेसन टूडे। हम आज खाना नहीं खाएंगे। वी शैल नॉट ईट द फूड टूडे। ठीक है। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव में हम आते हैं, इंट्रोगेटिव में 2 फ्रेम बनते हैं। शुरू से हमने 2 फ्रेम बनाए हैं, आप लोग शुरू से 2 फ्रेम बनाते आए हैं, 2 फ्रेम के जरिए सीखते आए हैं। पहला फ्रेम बनेगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पेपर पे लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। दूसरा फ्रेम बनेगा क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब पहले लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है। वह क्या पहला सेंटेंस है, क्या वह खाना नहीं खाएगा? विल ही नॉट ईट द फूड। क्या वह पानी नहीं पिएगा? विल ही नॉट टेक द वाटर या ड्रिंक द वाटर। इसी को हमने वह क्या खाएगा, व्हाट विल ही ईट। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। तुम कितनी रोटियां खाओगे, हाउ मैनी ब्रेड्स विल यू ईट। भिखारी कितनी रोटियां खाएगा, हाउ मैनी ब्रेड्स विल द बेगर ईट। ठीक है। तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, वेयर विल योर ब्रदर गो। तुम्हारे पिताजी कहाँ जाएंगे, वेयर विल योर फादर गो। हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो। ठीक है। हम कितनी दूर जाएंगे, हाउ लॉन्ग शैल वी गो। कितनी दूर के लिए हाउ लॉन्ग लगाया जाता है। याद रखें, कितनी दूर अगर आ जाए तो हाउ लॉन्ग या हाउ फार लगाते हैं। ठीक है। हाउ फार ज्यादा बेस्ट रहेगा। हम कितनी दूर जाएंगे, हाउ फार शैल वी गो। हम कितनी देर याद करेंगे, हाउ लॉन्ग शैल वी लर्न। कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग, कितनी दूर के लिए हाउ फार। ठीक है। तुम्हारे पिताजी कितनी दूर चलेंगे, हाउ फार विल योर फादर वॉक। तुम कितनी दूर भागोगे, हाउ फार विल यू रन। ठीक है। तुम कितनी देर सोओगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। तुम कितनी देर हंसोगे, हाउ लॉन्ग विल यू लाफ। वह कितनी देर हंसेगी, हाउ लॉन्ग विल शी लाफ। ठीक है। तो ये आप ऐड कर लें अलग से, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। ठीक। अगला सेंटेंस है, शिकारी हिरन को क्यों मारेगा, व्हाई विल द हंटर किल द डियर। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हाउ लॉन्ग हाउ फार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अगर नया नया आपने सीखा है। इसके बाद हम आते हैं कंडीशनल सेंटेंस पर। देखिए, शुरू में हमने जिक्र किया था कि कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन की वजह से हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाई जा रही है, शर्त लगाई जा रही है। शर्त यह है कि अगर पिताजी दुकान पर गए तो हम क्रिकेट खेलेंगे। मतलब यह हुआ कि एक काम होगा तो दूसरा होगा, अदरवाइज दोनों ही काम नहीं हो रहे। ठीक है। एक के होने से दूसरा काम हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशन बन गई कि अगर एक काम हुआ तो दूसरा होगा। अगर पिताजी दफ्तर गए या ऑफिस गए तो हम क्रिकेट खेलेंगे, पिताजी घर पर ही रहेंगे तो हम क्रिकेट खेलेंगे। जैसी कहानी थी वैसी रह गई। तो कंडीशनल सेंटेंस में होता यह है, दोनों सेंटेंस में फ्यूचर की फीलिंग आती, फ्यूचर का सेंस आता है, लेकिन याद रखें दोनों सेंटेंस की इंग्लिश फ्यूचर में नहीं बनेगी। एक सेंटेंस की इंग्लिश फ्यूचर में बनेगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी, और एक सेंटेंस की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल यह है कि यदि मैं स्कूल गया, यदि मैं स्कूल गया तो क्रिकेट खेलूंगा। यदि मैं स्कूल गया तो क्रिकेट खेलूंगा।
ठीक है, यदि मानी अगर मैं स्कूल गया तो क्रिकेट खेलूंगा। ठीक, तो याद रखें यदि और अगर को कहते हैं इफ। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, तो भी इंग्लिश कोई नहीं लगेगी। यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, दोनों में कहा रहा। ठीक, पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको बनाना सिखाया है। यदि मैं स्कूल गया, इफ आई गो टू द स्कूल, कॉमा लगाइए, आई शैल प्ले क्रिकेट। इफ आई गो टू स्कूल आई शैल प्ले क्रिकेट। अगर तुमने अपना पाठ याद नहीं करा मैं तुम्हें पीटूंगा। इफ यू डू नॉट लर्न योर लेसन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू डू नॉट लर्न योर लेसन आई शैल बीट यू। अगर तुमने अपना पाठ याद नहीं किया कक्षा अध्यापक तुम्हें पीटेंगे। इफ यू डू नॉट लर्न योर लेसन द क्लास टीचर विल बीट यू। लिख लीजिए इसको। अगर तुमने अगर तुमने अपना पाठ याद नहीं करा तो कक्षा अध्यापक तुम्हें पीटेंगे। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। इफ यू डू नॉट लर्न योर लेसन द क्लास टीचर विल बीट यू। इसको हिंदी में ऐसे भी तो बोल सकते हैं आप, अगर तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो तो कक्षा अध्यापक तुम्हें पीटेंगे। कंडीशनल सेंटेंस है, एक काम होगा तो दूसरा होगा, वरना कोई सा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं दिल्ली गया या अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो लाल किला देखूंगा। इफ आई शैल गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट। ठीक है, अगर मेरी माता जी मंदिर गई तो फूल लाएंगी। इफ माई मदर गोज टू टेम्पल शी विल ब्रिंग द फ्लावर्स। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। दोनों सेंटेंस ऐसे प्रतीत होंगे कि फ्यूचर के हैं, लेकिन याद रखिए उनकी इंग्लिश में बनाने में पहले सेंटेंस की इंग्लिश को प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे और दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश को फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। दोनों का मिक्सअप करेंगे तब जाकर के कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे। और कंडीशनल सेंटेंस हर किसी को बनाना आता नहीं है, या तो फ्यूचर को पहले बना देते हैं या दोनों में फ्यूचर लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लें कि अगर बारिश पड़ी तो हम नहीं खेलेंगे। इफ इट रेन्स वी शैल नॉट प्ले। अगर बारिश पड़ी तो तुम घर नहीं जाओगे। इफ इट रेन्स यू विल नॉट गो टू होम। अगर बारिश पड़ी तो वह स्कूल नहीं जाएगा। इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो टू स्कूल। अगर बारिश पड़ी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंसेस को कॉपी पे लिखते रहें, एक दूसरे को सिखाते रहें तो अच्छा सीखेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। स्टॉप।